आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग हेल्दी फूड ऑप्शन छोड़कर मैक्सिमम लोग वेफर और चिप की तरफ जा रहे हैं। तो उसका रीजन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरफ जाने का रीजन होगा कि उसका अच्छा टेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट एक रीजन है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले जाते हैं, ऐसे फ्लेवर मिले जाते हैं, ऐसे एडिक्टिव एजेंट्स मतलब ऐसे नशे मिले जाते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार खाने के लिए वो मन करता है। तो जब कोई फूड कंपनी फूड लाइसेंस लेता है ना, तो उनको इसके लिए लाइसेंस मिलता है कि वो लोगों को अच्छे फूड डिलीवर कर सके। लेकिन ये कंपनीज फिर ऐसा क्यों केमिकल्स मिलाते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये बार बार खाने का मन करता है? केमिकल है, सेहत के लिए खराब है, फिर भी क्यों मिलाते हैं? तो आपको एक डेटा मैं बताता हूँ। आप जाके गूगल में सर्च करोगे ना, पर ईयर वेफर एंड चिप सेल इन इंडिया, तो फिर आपको पता लगेगा कि हमारे जो कंट्री में वेफर और चिप का सेल है ना, वो ऑलमोस्ट आपको ऐसे बड़े बड़े 3 कंपनी का नाम मिलेगी, जो कि एक कंपनी 9,200 करोड़ का सेल करती है, दूसरा कंपनी 6,600 करोड़ का सेल करती है, तीसरा कंपनी 5,400 करोड़ का सेल करता है। मतलब कुछ बड़े 3 कंपनी मिलकर लगभग 21,100 करोड़ का सेल करते हैं। 2023 का डेटा है। 2025 में उनका सेल आप देखोगे लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो फिर अगर किस चीज से 50,000 करोड़ का सेल मिल रहा है, तो उस सेल से उनको करोड़ों का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो लोग ये सेल को खोना नहीं चाहते। तो उसके लिए ये लोग ऐसे केमिकल्स, ऐसे एडिक्टिव्स मिलाते हैं जिसकी वजह से आप उसको खाते रहो और उनको प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो केमिकल्स है इतना खराब है, इतना खराब है कि इतना हाईली एक्टिव कर देता है आपकी टेस्ट बर्ड को कि जब तक आप वो नहीं खाओगे आपको वही खाने का मन होगा। क्योंकि जब आपका स्वाद ग्रंथि, टेस्ट बर्ड्स एक्टिव होता है ना, हाईली एकदम फ्रेश फील होता है, तो वो फ्रेश फील आपको वही केमिकल खाने पर मिलता है। तो इसके लिए क्या आपका मन बार बार उसी में जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सोडियम मिलाया जाता है, शुगर मिलाया जाता है, फ्लेवर मिलाया जाता है, टेस्ट बर्ड एडेप्टेशंस मिलाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको क्रेविंग आता है, मतलब आपको बहुत इच्छा होता है वही खाऊं वही खाऊं वही खाऊं। बट आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी हम लोग को उनकी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से हमें वो चीज नहीं खाना है। दूसरा एक चीज वो खाने का और एक रीजन है कि मैक्सिमम पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, बच्चे मांगते हैं तो उनको दे दो, उनको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। और एक चीज, पेरेंट्स को उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पता नहीं है, उसमें पता नहीं है कि उसमें बहुत सारे खराब फैट्स मिलाया जाता है। खराब फैट्स मतलब जैसे कि आप बच्चों को देते हो ये सारी चीज, तो उनका फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो फैट ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, उनको हार्ट अटैक का इश्यू आता है, छोटे बच्चे में डायबिटीज का इश्यू आता है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू आता है, बड़े को भी इश्यू आता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उनका बहुत वीक हो जाता है। अभी वो कोई खेल के आया, उसको अच्छे खाना देने की बजाय, फ्रूट्स देने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, वेफर्स दे देंगे, तो फिर उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे 100% खराब होगा। ब्रेन फंक्शन का इश्यू आता है, उनका दिमाग बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि जब तक आप ये फूड नहीं दोगे उनको फ्रेश फील नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वो लोग का पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इतना खराब एडिक्शन उसमें मिलाते हैं। फिर उसके बाद थायराइड का भी इश्यू होता है। तो ये सब चीजें होता है, पेरेंट्स को पता नहीं है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खराब है वो पता नहीं है, तो इजीली अवेलेबल है, इसके लिए पेरेंट्स दे देते हैं, खुद भी खा लेते हैं। साथ में ये न्यूट्रिशन खराब है वो पता नहीं है, इसके लिए खा लेते हैं। साथ में कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइज में फंसाती है हम लोग को। मतलब जैसे कि एडवर्टाइज ऐसा दिखा देंगे कि कोई टीवी देख रहा है और वो खा रहा है, कोई बच्चा बस में जा रहा है और वो खा रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, टीवी देखते टाइम यही खाना चाहिए। तो ये एक इशू है, एडवर्टाइज से भी लोगों को फंसाते हैं। साथ में और एक चीज सबसे मैक्सिमम क्या है, कलरफुल पैकेजिंग। वो वेफर और चिप्स भी कैसा अलग अलग एरोप्लेन की तरफ आता है या फिर एनिमल की तरह आता है, तो बच्चे भी ज्यादा एट्रैक्टिव होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या, उनका पैकेजिंग में हम फंसते हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग में हम फंसते हैं। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि कितना भी वो लोग अच्छा बताए, हमें पता है कि ये सारी खराब चीज उससे होती है, तो क्या हम उनसे बच के रहना चाहिए। तो आप ये चीज को समझो, आपका जो मनी आप वेस्ट कर रहे हो अनहेल्दी ऑप्शन के पीछे, आप आपके घर के लिए, आपके चिल्ड्रन के लिए हेल्दी ऑप्शन में उसको इन्वेस्ट करो, तो जिससे क्या आप फ्यूचर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। तो हेल्दी ऑप्शन में इसमें क्या क्या आएगा, काफी सारे हेल्दी ऑप्शन है। आप देखोगे तो आलमंड है, मतलब बादाम है, केशू है, काजू है, पीनट बटर है, मार्केट में ऑल नेचुरल पीनट बटर मिलता है, आप कोई भी ब्रांड का ले लो या फिर घर पे खुद बना लो। प्लस सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रूट है, आप घर पे लाके फ्रूट रखो, चना रखो, पीनट रखो, सत्तू का पाउडर रखो। तो ये सारे हेल्दी ऑप्शन है। चिल्ड्रंस कहीं जाते हैं तो उनको साथ में दे के भेजो, आते हैं तो फिर वो रेडी रखो, वाटर बोतल उनको साथ में लेने के लिए बोलो,
तो ये सारे हेल्दी ऑप्शन आप उनको बताओ, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आप बताओ, और जैसे ही चिल्ड्रन स्पोर्ट्स खेल के आते हैं ना, आप अगर उनको जो मैं हेल्दी ऑप्शन बताया वो देते हो ना, तो उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी 100% 2-3 वीक में और बढ़ेगा, तो जिससे वही खाने के लिए उनको मन होगा। तो आप अनहेल्दी ऑप्शन से उनको हेल्दी ऑप्शन की तरफ स्विच करो, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी बनाओ। मैक्सिमम ये वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लोगों को बताओ कि हाँ, काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन ये चैनल से मिलता है। तो सी यू सून और नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।